नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 2 यानी शिक्षक की तैयारी को लेकर के वर्ग 2 शिक्षक की तैयारी को लेकर के हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसी की जानकारी देने के लिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान और गणित विषय को लेकर के हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए सिलेबस को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर पाएं। लेकिन ये तो अब समझ में आ रहा है कि व्यापम जो है एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले ही स्ट्रक्चर और सिलेबस बताएगा, तो उतना इंतजार नहीं किया जा सकता। खास करके तो अभी का जो पैटर्न व्यापम का चल रहा है, जिसमें कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले बस टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं या टेस्ट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी। और अभी जो पैटर्न व्यापम का चल रहा है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बुक्स में भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं गणित विषय की ही बात करूं तो गणित में जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। किसी भी बुक को उठा के पढ़िए, आप कहीं पर वैसे प्रश्न आपको दिखाई नहीं देंगे। वो अलग चीज है कि चीजें वही सब हैं जो बुक में लिखी हैं, पूछने का तरीका अलग है। तो पूछने का तरीका अलग है तो बनाने का अप्रोच भी तो अलग हो जाता है। तो अप्रोच तभी आप सीख पाएंगे जब वैसे क्वेश्चंस का लगातार प्रैक्टिस करेंगे आप। तो टेस्ट सीरीज से एक फायदा तो ये भी होगा कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास रहेगा। हर एक टॉपिक के भरपूर प्रश्न आपके पास रहेंगे। उतने प्रश्नों को अगर आप लगा लेते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ये तो तय है। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ये टेस्ट सीरीज जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 शिक्षक के लिए हमने लॉन्च की है। अभी हमने 2 ही विषय इसमें रखे हैं, एक गणित और एक सामाजिक विज्ञान। इन 2 विषयों के पद कंफर्म है कि आ ही रहे हैं, इसीलिए हमने ये 2 विषय ही इसमें अभी शामिल किए हैं। बीच में आरटीआई को लेकर के कुछ जानकारी सामने आई थी कि गणित के पद उसमें दिखाई नहीं रहे हैं, लेकिन गणित के पद हैं। गणित के पद को लेकर के बिल्कुल भी कोई ऐसी शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। वो आरटीआई की जानकारी पुरानी है, पुरानी जानकारी को दिया गया था उसमें। गणित के पद कंफर्म आ रहे हैं, तो गणित के पद हैं तो गणित की तैयारी करते रहिए। तो गणित और सामाजिक विज्ञान इन दोनों विषयों को लेकर के ये टेस्ट सीरीज, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज, ये हम आरंभ कर रहे हैं 10 मई से। कुल 20 टेस्ट हमने इसमें रखे हैं, जिसमें पहले लेवल में 7 टेस्ट, दूसरे में 7 और तीसरे में 6 टेस्ट होंगे। आप हर एक टेस्ट में व्यापम के नए पैटर्न को ही देखेंगे। हर एक टेस्ट में आपको कथन कारण के भरपूर प्रश्न, जो भी टॉपिक टेस्ट में आने वाला है उसमें कथन कारण के भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे, सही जोड़ी बनाने के प्रश्न मिलेंगे, कूट आधारित प्रश्न मिलेंगे, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो हर टेस्ट में आपको व्यापम के नए पैटर्न के क्वेश्चन ही दिखाई देंगे। भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगा, भरपूर प्रैक्टिस होगा। 20 टेस्ट हैं जो मेन फैकल्टीज हैं, जैसे कि मैं खुद यहां पर गणित के पेपर में इन्वॉल्व रहूंगा। जैसे सहायक शिक्षक के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज आरंभ की थी उसमें 2 टेस्ट हुए हैं और दोनों के पेपर को आप देख लीजिए एक बार ऑफिस में आकर के, या आपके आसपास कोई बच्चा दे रहा होगा या आप खुद दे रहे होंगे, तो आपको जानकारी होगी कि पूरे नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। मैंने खुद बनाया था उसमें, जब गणित का भाग आया था दूसरे टेस्ट में तो मैंने खुद क्वेश्चंस निकाल के दिए थे। और नए पैटर्न के क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं है, वो खुद से लिखने पड़ रहे हैं। मेरी मैराथन क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, पहले बनाए हैं पूरे खुद से, क्योंकि किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब सरल रैखिक समीकरण के टॉपिक से क्वेश्चंस बनाने हैं तो मैंने खुद से उसमें सही जोड़ी के क्वेश्चंस बनाए, कूट आधारित क्वेश्चंस बनाए। तो वैसा मेहनत करना पड़ रहा है अब क्लासेस को लेकर के भी, टेस्ट सीरीज को लेकर के भी। तो वैसी ही मेहनत इसमें हम करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का हम लेकर के आ रहे हैं और गणित विषय वालों के लिए गणित के टेस्ट यहां पर अवेलेबल होंगे। कुल 20 टेस्ट और 100 प्रश्नों का ही पूरा हम स्ट्रक्चर रखेंगे, 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर। अब इसमें अभी हम कैसा स्ट्रक्चर रख रहे हैं, तो हम इसमें अभी 50-50 वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। 50-50 वाला स्ट्रक्चर क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि एक कारण तो ये भी है कि ज्यादातर संभावना यही लग रही है, क्योंकि मार्केट में भी पत्रकारों ने भी डाल दिया है, बहुत सारी कोचिंग वालों ने भी डाला है कि 50-50 का पैटर्न ही आ रहा है।
तो अभी हम 50-50 के स्ट्रक्चर पे ही टेस्ट ले रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि 50-50 के पैटर्न में लेने से जो 50 वाला जो रिमेनिंग पोर्शन वाला जो सेक्शन है ना आपका, उसमें आप थोड़ा काम कर लें। जैसे गणित विषय की बात करूं तो 50 प्रश्न हम रखने वाले हैं गणित के, और 50 प्रश्न ये कॉमन रहेंगे। ये 50 प्रश्न कॉमन रहेंगे। इसमें हमने 15 प्रश्न रखे हैं सीडीपी के, 15 हमने रखे हैं इसमें सामान्य ज्ञान के, 5 हिंदी के, 5 अंग्रेजी के, 5 कंप्यूटर के और 5 रीजनिंग के रखे हैं। ऐसा कुछ हमने स्ट्रक्चर सेट किया है। अब अगर ऑफिशियल कुछ आ जाता है इस बीच, तो हम अगर उसमें बदलाव दिखता है तो हम अपने टेस्ट सीरीज के आगे के टेस्ट में बदलाव कर देंगे। अभी हमने 50 और 50 का रखा है, 70 और 30 का नहीं रखने के पीछे का कारण यह भी है कि बच्चा इस 30 को तैयार ही नहीं करेगा, बच्चा केवल इस 70 पे फोकस करेगा। तो उसका कहीं ना कहीं जीएस वाला सेक्शन, अगर वो गणित विषय की तैयारी कर रहा है, गणित विषय से वर्ग 2 में जा रहा है, तो जीएस वाला पोर्शन, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सीडीपी, ये सब उसका वीक रह जाएगा। तो एक कारण तो ये भी है कि हमने 50 और 50 को भी प्राथमिकता दी है, ताकि बच्चे जो हैं समय रहते सारे टॉपिक्स को, सारे विषयों को ध्यान दें। तो 50-50 में हम 50 का गणित रखेंगे। जैसे गणित विषय की बात करूं तो 50 का गणित रखेंगे और 50 का कॉमन रखेंगे। वो कॉमन जो है सामाजिक विज्ञान में भी ये 50 क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सेक्शन तो सारे विषयों में क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। इस 50 में 15 का सीडीपी, 15 का सामान्य ज्ञान, 5 का हिंदी, 5 का अंग्रेजी, 5 का कंप्यूटर और 5 का रीजनिंग भी हमने डाला है, क्योंकि रीजनिंग जुड़ेगा, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो हम अभी जो है 50-50 के पैटर्न में ही ये टेस्ट ले रहे हैं। अगर इस बीच ऑफिशियल कुछ जानकारी आती है और 70-30 मान लीजिए अगर लागू होता है, तो हम 70-30 में बचे टेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे। अगर 50-50 ही रहता है, वेटेज में कुछ फर्क आता है, तो हम वेटेज में उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर देंगे। आप इसका कंप्लीट प्लानर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट प्लानर में हमने पूरा बताया है कि पहले टेस्ट में हम गणित के किन किन टॉपिक्स को शामिल किए हैं, या सामाजिक विज्ञान का पूरा जो हमने प्लान किया है वो किस प्रकार का प्लान किया है। डिटेल्ड सिलेबस भी पूरा है उसमें, कि गणित का डिटेल्ड सिलेबस क्या है। 7 इकाई हमने रखी है, जैसे गणित का पेडागोजी, जिसमें गणित का इतिहास आ जाएगा, अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति। अब उसमें आप देखेंगे तो पहले टेस्ट में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमने पूरा डिटेल्ड प्लानर, आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल्ड प्लानर का पीडीएफ पूरा भेज दिया जाएगा। तो बहुत मेहनत लगेगी अभी टेस्ट के पेपर बनाने में भी हमको, क्योंकि नए पैटर्न पे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि 4 ठो बुक उठाए, यहां से 2 निकाल दो, यहां से 4 निकाल दो, खुद से लिखने पड़ रहे हैं, खुद से बनाने पड़ रहे हैं। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए और नए पैटर्न के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। क्योंकि हो क्या रहा है ना, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं पेपर में, जैसे अभी मंडी का पेपर हुआ, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जहां पे आपको नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक का, तो भी आप दिमाग लगा के उस प्रश्न को, ऑप्शंस को खेल खेल करके बना लेंगे। सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न, जैसे इससे पहले भी जो एग्जाम हुए हैं, अमीन पटवारी का हुआ था, सहकारिता अपेक्स बैंक वाला एग्जाम जो हुआ था, टेट का एग्जाम जो हुआ था, तो सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्नों में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को जानकारी उस टॉपिक की नहीं है, तो भी मैं उस प्रश्न को बना दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रश्न में मैंने बहुत गहन अध्ययन किया उस टॉपिक का, तो भी वो प्रश्न मेरे से नहीं बन रहा है। इन सब चीजों की प्रैक्टिस लगेगी। मतलब मेन एग्जाम में जब आप बैठे ना, तो आप इतने फैमिलियर हो जाइए इन नए पैटर्न के क्वेश्चन से कि आपको वहां पे डर ना लगे कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 महीना हो गया इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अगले 3-4 महीना में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए टेस्ट सीरीज में, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं कि जब मेन एग्जाम में बैठें तब वहां पर जाकर के आपको ऐसा डर ना लगे कि सर ये किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एकदम फैमिलियर रहें। सीक्वेंस से जमाने वाले क्वेश्चंस में तो बल्कि प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो अगर उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो भी थोड़ा दिमाग लगा के उस टॉपिक को, आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्नों में, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में 4 को सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, ऑप्शंस को देखना पड़ता है पहले, कौन से ऑप्शन को पकड़ें अपन, क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं। सही जोड़ी बनाने के प्रश्नों में पहले ऑप्शंस पे एनालिसिस करना पड़ता है। 1-2 सेकंड आप ऑप्शंस में दीजिए, तो वहां से समझ में आता है कि ये वाले प्रश्न को बनाओ, अपना उत्तर आ जाएगा, बाकी के 3 को बनाना नहीं पड़ेगा। कूट आधारित प्रश्नों में आपको समझ में आता है कि 5 अगर आपको कूट दे दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, अब उसमें 2 मेरे को आते ही नहीं है, तो भी छोड़ना नहीं है, बचे 3 पे काम करिए, क्या पता ऑप्शन को एलिमिनेट करके उत्तर आ जाए। यही सब खेल सीखना होगा, तब शिक्षक भर्ती परीक्षा निकलेगा आपका, क्योंकि नए पैटर्न में ही होगा, ये तो तय है।
तो ये जो टेस्ट सीरीज है 10 मई से हम आरंभ कर रहे हैं क्लासेस ऑफलाइन, मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगी। ऑफलाइन अगर आपको इससे जुड़ना है तो आप उड़ान की जितनी भी शाखाएं हैं कहीं पर भी जाकर के इस टेस्ट सीरीज से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। रायपुर में हमारी 3 शाखाएं हैं, बिलासपुर में है 2 शाखाएं, मंगला चौक में भी, गांधी चौक में भी, राजनांदगांव में है, दुर्ग में है, जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है। तो आप किसी भी शाखा में जाकर के ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है। अब जो बच्चे वर्ग 3 के टेस्ट से भी हमसे जुड़े हैं उसका भी टाइम 9 से 11 है, वर्ग 2 का भी हमने टाइम 9 से 11 रखा है। लेकिन जो बच्चे दोनों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए हमने सुविधा ये रखी है कि वर्ग 3 का देने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लेकर के वर्ग 2 का पेपर दे सकते हैं। अलग से हमने आप लोगों के लिए टाइम रखा है। तो इसका डिटेल्ड प्लानर एक बार देखिए, आप लोग किसी भी नंबर पे संपर्क कर लीजिए, डिटेल्ड प्लानर आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड प्लानर देखिए, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने प्लान किया है और ऐसा हमने स्ट्रक्चर रखा है ताकि आगे जाके समस्या पैदा ना हो। और रीजनिंग के 5 प्रश्नों में दिमाग ज्यादा मत लगाइए, मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूं। अभी तो देखे हैं मंडी में कैसा रीजनिंग का प्रश्न आया, वो तो आप खुद से बना लेंगे। मूल विषयों को पढ़िए, आपका खुद का विषय गणित है तो गणित, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान को पढ़िए, सीडीपी को पढ़िए। अब 70-30 में आया तो भी ये 30 ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, ये 30 भी पूरा खेल कर देगा। 50-50 में आया तो 50 को तो पढ़ना ही है। तो आप अभी इसके हिसाब से तैयारी करिए। ऐसा आया तो आप फायदे में ही रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। इसके हिसाब से तैयारी करेंगे और ऐसा आ गया तो फिर घाटे में रहेंगे आप। इसीलिए भविष्य का सोचिए कि भविष्य में आपको किसमें फायदा मिल रहा है। तो हमने यही सब चीजों को सोच करके ये टेस्ट सीरीज पूरा प्लान किया है। जरूर जुड़िए। मेन फैकल्टीज पूरे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सुधीर सर हो, चाहे प्रदीप सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे दिव्या मैडम हो, चाहे पूजा मैडम हो, चाहे चेतन सर हो, चाहे रुपेश सर हो, जो आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के बैचेस में पढ़ा रहे हैं, जो मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, वही जुड़ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के साथ में, ताकि क्वेश्चंस नए पैटर्न के हम दे पाएं। तो आप बहुत शानदार है ये टेस्ट सीरीज, आप बिल्कुल जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। और नए पैटर्न में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उस नए पैटर्न का प्रैक्टिस आपको भरपूर होना चाहिए। इतना खेल लो कि आखिरी में जाके जब फाइनल मैच खेलो तो वहां पे आपको डर ना लगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका रिजल्ट आपको SMS या WhatsApp में भेजा जाता है। और इसका डिटेल्ड प्लानर देखिए, 100 प्रश्नों का हर टेस्ट होगा। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक से, शुरुआत में फेज 1 में किस प्रकार से हमने रखा है प्लान, फेज 2 में कैसा रखा है, पूरा डिटेल्ड प्लानर देखिए आप, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। तैयारी सही दिशा में करिए, तभी आगे भी आपकी दशा ठीक रहेगी। धन्यवाद।